हेलो वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम यू वर्सेस देम करंट एनर्जी चेक इन 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर जो जिसके साथ आप कनेक्ट हैं देखेंगे, उनके प्रति आपकी एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है, आपके साथ बने हुए कनेक्ट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो जिसको भी इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, यानी कि आपके जो वो हैं यू वर्सेस देम, आप और वो जो आपके वो हैं, जो आप जिनसे आप कनेक्ट हैं, वो आपके लिए उनके प्रति आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आपकी आपके पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आप को फील हो रहा कि इस मतलब इस रिश्ते को लेकर काफी जगलिंग पीरियड में आप जिग-जैग कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कभी आपको, क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि काफी कंफ्यूजन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, काफी प्रॉब्लम चली हुई है। तो आप जगल कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी लग रहा है कि आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते की तरफ आना चाहिए, कभी लग रहा है कि आपको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस रिश्ते को लेकर आप काफी कंफ्यूजन में हैं, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। आप उन पुरानी बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। आप इस एनर्जी में हैं कि आप उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। आप जगलिंग पीरियड में है, जिग-जैग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर आप उन पुरानी बातों को छोड़ देते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो कंप्लीट हो पा रहा है, ना तो उसको छोड़कर आगे बढ़ा जा रहा है, तो आप फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बता रही है वर्गों के अगर आप नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं चीजों को, तो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर नहीं रहेगा। जो इस हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। जो कुछ केसेस में जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दें, कुछ केसेस में नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन कुछ को लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो ये कंफ्यूजन, जो बाधाएं, रुकावटें हैं, वो खत्म होंगी और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, स्टैंड लिया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस दिया जा सकता है। जो है बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको महसूस हो रहा है कि इसमें स्टैंड लेना जरूरी है। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता जा सकता है, खत्म हो सकता है। तो इसीलिए आप स्टैंड लेने का सोच रहे हैं और चीजों को सही करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो नए सिरे से आप इस रिश्ते को चांस देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।
कुछ कुछ एक केसेस में हो सकता है कि वो अपने जो बिजनेस की तरफ बढ़े और कुछ केसेस में नए रिश्ते की तरफ बढ़े। तो देख लेते हैं आपके वो यानी कि जो आपके साथ कनेक्ट हैं वो उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं लव रिलेशन को लेकर उनकी एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो वर्गो जो आपके पर्सन है या जो आपके साथ अटैच है, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस सिचुएशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि भले ही वो हर्ट है, दुखी है, परेशान है, अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, चोटिल हुए हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ परेशानी उनको नहीं हुई है, चाहे उनके पार्टनर ने तकलीफ दी है, चाहे आपने तकलीफ दी है, किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से दोनों ही जूझ रहे हैं। वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, आप भी टूट चुके हैं, वो भी टूट चुके हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि क्लियरिटी आए, क्योंकि वो क्लियरिटी लाना चाहते हैं। क्लियरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, क्लियर फेस टू फेस मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत होगी, चाहे एक दूसरे के आगे से जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी तो आगे बढ़ने में इजी और आसान होगा। और वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती है, वो कंप्लीट हो सकती है। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए, तर्क वितर्क या बहस नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठना चाहिए। अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचकर चीजों में क्लियरिटी लाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता में आगे जाकर कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में एक मौका, एक चांस और लेना चाहते हैं। वो सिचुएशन में बने हुए हैं ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और चीजें जो है सहनाइयां बच सके, स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो वो खुशहाली चाहते हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों के बीच में हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से किया गया रिश्ता, अपनी मर्जी से की गई शादी या लव रिलेशन। तो हो सकता है कि इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, या फिर किसी रिश्तेदार का सपोर्ट ना मिल रहा हो, वो अपनी जो है प्रॉपर्टी से आपको वंचित कर रहे हो, पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी ना मिल रहा हो और आप भी इतने स्टेबल ना हो कि आप आगे बढ़ सके। तो उस जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप फैमिली या परिवार के साथ मिलकर उनसे बातचीत करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और जो मन मुटाव चला हुआ है, भले ही जो है ये जो मन मुटाव चला हुआ है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कभी रिश्ता बन रहा, कभी खत्म हो रहा, कभी बातें हो रही, कभी दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो भले एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो फिर से उनके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जल्दी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, यानी कि जो पैसे की प्रॉब्लम थी, जो पैसे को लेकर अड़चने, दिक्कतें थी, तो वहां कुछ हद तक उन चीजों को भी सॉल्व किया जा सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशियां आ सकती हैं। तो रिश्ते को आगे बढ़ा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ चीजें सही जा सकती हैं। तो काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है अगर आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी।
द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो इसका यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों को लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया, खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसमें काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बातों को, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अभी जो है आप को रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके आप सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन ले सकें। विवेक, धैर्य और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। जब तक आपको जो है फेस टू फेस मिलना है, बातचीत करनी है और चीजों में क्लियरिटी लानी है, चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए। और अगर वो बातचीत नहीं करना चाहते तो आप अपने आप के साथ क्लियरिटी लाइए, अपने आप को समझाइए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिएगा। अगर आप धीरे धीरे करके पास्ट को बुलाते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये नेगेटिव समय था, जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना हो सकता है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लेकिन अभी आपको कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन नहीं लेना है। पहले जो है चाहे आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े, और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू बातचीत कीजिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक्शन लीजिएगा कि रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, तो क्योंकि सिचुएशन खराब हो सकती है और समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, कुछ लोगों से बातचीत करनी बंद करनी पड़ेगी। तो समझदारी के साथ सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप आगे बढ़िएगा। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइएगा ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर आपने सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने, उसका आंसर देखिए एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। यू आर रेडी रिकवरी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, यानी कि अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। और अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके जो हो सकता है कि आप की हेल्थ भी खराब हो चुकी है, इस रिश्ते को सोच सोच के मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशानी में हैं, तो धीरे धीरे करके गुड से बेटर होगा आपकी हेल्थ वाइज भी। अगर आप जो है अपने आप को रेडी समझेंगे, अपने आप को आगे आगे बढ़ाएंगे, तो आपके हेल्थ में भी सुधार होगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपका माइंड फ्रेश होगा और डिप्रेशन से निकलेंगे और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, आप चाहते हैं कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ जो है फिजिकली या मेंटली जो जिस चीज को लेकर आप स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, तो वो उसका भी हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।